देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में फिनाइल पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये खुलेगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बच्चों 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, ठीक है। और उन दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अटैक करने जा रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने जा रहा है, उसको अगर आप गौर से देखिए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो होता है, वो बेसिकली प्लेनर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है। और जब भी किसी प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर एटम पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना, तो अटैक होने का जो है 2 चांस होता है। वो प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। प्लेन के ऊपर से अटैक करने, जब ये फिनाइल प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा, तो कहने का मतलब यह है कि ये फिनाइल वेज पर लगेगा, और ये जब खुलेगा O- बाद में हाइड्रोलाइसिस करके OH में कन्वर्ट होगा, तो ये प्लेन के नीचे हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर के बारे में पूछा है, तो इसीलिए हमें स्टीरियो आइसोमर के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो वेज पर हमने पीएच लगा दिया और डैश पर हमने OH लगा दिया, साथ ही साथ प्लस ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, एक अटैक यहाँ पर जो है प्लेन के नीचे से हो सकता है, एक अटैक प्लेन के नीचे से हो सकता है। तो जब प्लेन के नीचे से अटैक होगा, तो इसका मतलब फिनाइल जो है डैश पर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से CH3 इधर H, और डैश पर जो है ना आपको लगाना है क्या, बताइए, डैश पर लगाना है आपको फिनाइल, और वेज पर इस बार लगा देना है OH। अब आप गौर से देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं, ठीक है। कैसे मिरर इमेज पता लग रहा है, तो देखिए ये दोनों तो जैसे वैसे ही है, यहाँ पर वेज डैश आपस में बदले हुए हैं, वेज डैश आपस में बदले हुए हैं, और तो और एक ही कायरल सेंटर है। तो जब किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर, कायरल कार्बन होता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपने मिरर इमेज के साथ, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसका जो मिरर इमेज होता है, दोनों के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर होते हैं, और इनांशियोमेरिक पेयर जो होता है ना, उसी को हम लोग रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है CH2 का होल 5, ठीक है, CH2 का होल 5 और MgBr का होल 12 दिया हुआ है। बेसिकली ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको ऐसे बताऊँ, 2 3 4 5, 5 हो गया। 5वें पर आप एक बार MgBr इधर लगा दीजिए, और एक बार MgBr इधर लगा दीजिए, लगा दिया, 1 2 3 4 5 लगा दिया। अच्छा, अब क्या करें, तो अब आप जानते हो कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, बोले हाँ या ना। हाँ। अब उसके बाद जो ये CH3 CO2 का होल 12 दिया हुआ है, यहाँ CH2 होना चाहिए, नहीं CH3 सही है दिया हुआ, CH3 COOET दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, कि ये जो ग्रिग्नार्ड है ना, ये ग्रिग्नार्ड मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। मैकेनिज्म लगेगा SNAE मैकेनिज्म। SNAE में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पहली बार अटैक करता है, ये बॉन्ड खुलेगा, एडिशन हो जाएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज दोबारा इधर अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन। तो देखिए क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, CH3
C डबल बॉन्ड O लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अटैक कहाँ पर हुआ था, कार्बन पर। अटैक किसने किया था, इसने किया था। और यहाँ से कितने कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन का। यहाँ से कितने कार्बन का जुड़ा हुआ है चेन, 5 कार्बन का। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ से फिर ये लगा दिया हमने MgBr लगा दिया, यहाँ है ना। अब उसके बाद यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा माइनस हो गया, बोले यहाँ है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो दोबारा बना, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इसी कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो फाइनली जहाँ पर अटैक किया, जहाँ पर अटैक किया वो देखिए 1, ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कितने मेंबर के कार्बन बन गए, 6 मेंबर के। तो इस तरह से आपको एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। बना दिया। अब नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 बना दिया। 1 पर देखिए ये CO माइनस बन जाएगा, और ये 1 पर ही देखिए एक CH3 भी है, और इस तरह से एक साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो बताइए क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ना, ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं पर भी आ जाए ना, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं पर भी आया तो बेसिकली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हम ग्रिग्नार्ड के साथ हम कॉपर मिला देते हैं ना, कॉपर, तो बेसिकली क्या होता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना वीक हो जाती है। इसमें कॉपर में वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण जो है, ठीक है, क्या हो जाता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक हो जाती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक होने के कारण, ध्यान से सुनते जाएंगे, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ है, स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है ना, इसमें देखिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसके अटैक होने का 2 संभावना है। एक संभावना तो ये है बच्चों, ठीक है, ये वाला कार्बन पर अटैक करे, और एक पॉसिबिलिटी ये है, मैं अलग से बनाता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर आप यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें, मतलब देखिए कंजुगेटेड सिस्टम है, तो कंजुगेटेड सिस्टम है तो ये ऐसा हो सकता है क्या, तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो यहाँ पर O माइनस PH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब आप गौर से देखिए, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, ये जो कार्बन है ना ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, और ये कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्रिग्नार्ड को अटैक करने का 2 है ना, ये 2 साइट मिल रहा है। ये ग्रिग्नार्ड 2 साइट पर अटैक कर सकता है, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है, और इस चौथे कार्बन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड को हम कॉपर क्लोराइड के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आ जाता है। क्या हो जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल बोलना अच्छा नहीं रहेगा। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल और एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब S ब्लॉक वाले के साथ, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होगा, ठीक है, यदि वो S ब्लॉक के साथ बॉन्डेड है, जैसे आप समझ लीजिए अल्काइल लिथियम हो गया, अल्काइल सोडियम हो गया, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, तो वैसी स्थिति में ये क्या होता है ना, ये सब हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही अगर ये डी ब्लॉक के वाले के साथ जुड़ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए R2 कॉपर
इस तरह से, या फिर आपने गिलमैन्स रिएजेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, गिलमैन्स रिएजेंट का नाम सुना होगा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट का नाम सुना होगा, RZNX। तो ये सब के सब जो है ना सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल करने का मतलब है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। समझ रहे हो बात, क्यों हुई कम बच्चों? देखिए कॉपर है डी ऑर्बिटल, कॉपर है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जिसके कारण क्या होता है ना, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, बच्चों आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 4s में तो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होता है 3d10 4s 1 होता है ना, यानी कि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो पूरा का पूरा 4d पूरा का पूरा 4f खाली तो है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ तो सकता ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी डी ब्लॉक वाले के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है ना, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बनता है, हो जाता है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है तो अब सवाल उठता है क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर अटैक होगा? तो आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखना है। देखिए इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन से अगर हम नंबरिंग करें तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल इसमें से कोई भी हो तो ठीक है, तो 1-2 एडिशन होगा। 1-2 एडिशन मतलब दूसरे पर अटैक होगा, ठीक है। और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आए ना तो ऐसी स्थिति में 1-4 एडिशन होगा। 1-4 एडिशन का मतलब ये अटैक करेगा इस वाले पर, ठीक है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि चूंकि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा रही नहीं, समझ गए बात को। तो ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है पूरी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर अटैक करेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि बच्चों यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर क्या है, क्राउडिंग ज़्यादा है। भाई इधर भी फिनाइल है, बड़ा रिंग है, और इधर भी देखिए साइक्लोहेक्सिन है, ये भी बड़ा रिंग है। तो 2 बड़े रिंग के बीच में फिनाइल को इंसर्ट कराना है, तो ऑब्वियस बात वहाँ पर हिंड्रेंस भी तो है, स्टेरिक रिपल्सन होगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए भी 1-4 एडिशन होता है। तो हर हमेशा ध्यान रखना जब भी ग्रिग्नार्ड के साथ कॉपर क्लोराइड दे दे तो 1-4 एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इधर खुलेगा और ये इधर खुल जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? तो फाइनली होगा ये कि ये इस तरह से यहाँ पर PH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO- बाद में OH में कन्वर्ट होगा और PH। अब आप गौर से देखें, आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म, ठीक है, क्या पढ़ा? टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में देखिए ये क्या हो सकता है बताइए, टोटोमेराइज करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? अब आपके दिमाग में आएगा C डबल बॉन्ड O में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म जब होता ही है, ये बात जब आपको पता है ही, तो ऐसा लिखने में आपको क्या दिक्कत है? और नहीं दिक्कत है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।